कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्ज़ाम चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इसमें हमें नॉट करेक्ट बताना है। हमारा पहला जो टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन को पकड़ना कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर हम आंसर करेंगे। तो इसमें इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब इनकरेक्ट हमें बताना है इन ऑप्शंस में से। तो जो पहला ऑप्शन है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, ये तो भाई पहला ही रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, फिर सेल को किसने किया? सेल को रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बात करें, स्लाइडेन एंड सॉन फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ये तो भाई करेक्ट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बताना है। वर्च्यू एक्सप्लेन द सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बात भी सही है। A unicellular organism carries out of its life activities within a single cell, ये भी somehow सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका। अब बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, ये क्या पूछ रहे हैं? न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, पूछ रहे हैं कि जो नई सेल्स बनती हैं आखिरकार वो बनती कैसे हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, रीजनरेशन, अबॉयटिक मटेरियल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हम चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज करती हैं, जिसे हम ओमनी सेलुला ई सेलुला भी कहते हैं, जो किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, मैच द फॉलोइंग, मतलब हमें मैचिंग देखनी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस फॉर्म में दे रखे हैं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और नीट में आ सकते हैं। अब बात करें, ये मैच करना है हमें। क्रिस्टी, तो क्रिस्टी किस में होती है? क्रिस्टी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया आ जाना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये कहाँ होती है? इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ? इनर साइड में होती हैं, अंदर पार्ट्स में। और जो सिस्टर्नी होती है, ये क्रिस्टी और सिस्टर्नी दोनों ही सिमिलर बर्ड्स हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्रिस्टी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, और जो सिस्टर्नी होती है ये हम बेसिकली गोल्गी बॉडीज़ में देखते हैं। तो ये क्या होती है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, किस में होती है? गोल्गी एपेरेटस में। अब बात करें थैलेक्वाइड्स, थैलेक्वाइड्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और ये होते कैसे हैं? ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। कैसे? इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, LGDS, मतलब लाइट रिएक्शन ग्रेना में हो गई और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। तो इससे आप इजीली याद कर सकते हो एक पॉइंट को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें हमें करेक्ट बताना है सिंपल सा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो ए ऑप्शन है, सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ न्यूक्लियस, बोल रहे हैं कि जितने भी सेल हैं क्या सब में न्यूक्लियस होगा? ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल। ओ माय गॉड, ये तो कितना बड़ा गलत। एनिमल्स पूछ रहे हैं और बता रहे हैं सेल वॉल होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये बात तो भाई सही है, प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होती है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया और करेक्ट ही हमें बताना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं व्हाट इज मीजोजोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, मेंशन द फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स, मतलब पूछ रहे हैं कि मीजोसोम क्या होते हैं। मीजोजोम जो होते हैं ये केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। ये बनते कैसे हैं? जैसे सेल का कोई स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको कॉपी की हेल्प से बताता हूँ, पेपर पे ड्रॉ करके, कि कोई भी मान लो सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे मैं आपको इधर ये शो कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये कोई सेल का स्ट्रक्चर मान लिया हमने, ठीक है, और इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो जो मेसोजोम होते हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, PM
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट करने लगती है, ऐसे 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 करके ये, और ये सेल वॉल हो गए। तो ये जो इन्वेजिनेट अंदर की तरफ करने लगी, इन्हीं के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसी को हम बोल देते हैं मेसोसोम। मेसोसोम। अब बात करें ये करता क्या है, तो मेसोसोम जो होता है ये सबसे बड़ी चीज़ की ये क्या करता है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। कैसे सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, हमें रट तो लेते हैं लेकिन हम समझते नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये कोई सेल वॉल हो गई, ठीक है, अब इसमें ये ऐसे इन्वेजिनेट कर रहा है, ये इधर ऐसे इन्वेजिनेट कर रहा है, ठीक है, और ये इसका मान लो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियाइड जो भी आप समझो, ठीक। तो ऐसे ये इन्वेजिनेट करेगी और इसी तरह से ये धीरे धीरे इसको पूरा डिवाइड कर देगी, और ये इधर से भी ऐसे इन्वेजिनेट कर जाएगी, इधर से भी इन्वेजिनेट कर जाएगी, और ये डिवाइड हो जाएगा, एक ये अलग बन जाएगा और एक ये अलग बन जाएगा, और इनमें सेल वॉल डेवलप हो जाएगी, इसमें भी सेल वॉल डेवलप हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और क्या करता है, इसने सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया जिससे रिस्पायरेशन में भी हेल्प करेगा, और डीएनए रेप्लिकेशन कह सकते हैं, ये जो कि हमने देखा सेल वॉल फॉर्मेशन, रिस्पायरेशन और सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिससे कि इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ अच्छे से हो सकें। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू न्यूट्रल सोल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो न्यूट्रल सोल्यूट्स होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो न्यूट्रल सोल्यूट्स हैं हमारे वो लिपिड सॉल्युबल हैं, लिपिड सॉल्युबल आप ऐसे लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो ये मूव कैसे करेंगे भाई, जब लिपिड सॉल्युबल हैं तो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन से इजीली मूव कर जाएंगे। कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो मूव अक्रॉस इट इन द सेम वे, नो, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए पोलर चीज़ें चाहिए तब वो मूव कर पाएंगे। इफ़ नॉट देन हाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द, उनके लिए स्पेशल चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो मूव कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। नेम टू सेल ऑर्गेनल्स डैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड में हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू ऑर्गेनल्स। ये जो दोनों ऑर्गेनल्स हैं ये कैसी हैं, सेमी ऑटोनोमस हैं, इनका खुद का न्यूक्लियस होता है। स्टेट देयर फंक्शन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मतलब ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है जिससे कि पर्सन को एनर्जी मिलती है और वो वर्क कर सकता है। और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस हमें नहीं कहना। और जो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, किचन ऑफ सेल, इसमें भाई खाना बनता है, लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, और सेल अच्छे से रह पाती है, लाइव रहती है। डायग्राम हम इनके बैक चैप्टर से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हमें प्रोकैरियोटिक सेल बतानी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का सिंपल सा हमारे आना चाहिए, इसमें कोई भी इसका जो न्यूक्लियस होता है मेन चीज़, उसमें कोई इन्वेलप नहीं प्रेजेंट होता है, ये नेकेड प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियाइड या जीनोपोर भी कह देते हैं। और इनमें कोई भी ऐसी ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन बाउंड टाइप की, बट इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। तो हमने इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स देख ली। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन। कैसे भाई, हम ये तो रट लेते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, आप ये कैसे कह सकते हो। तो इसका जो सिंपल सा मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी है या प्लांट की बॉडी है, अगर हम प्लांट में देखें, आप लीफ देख लो, स्टेम देख लो, रूट देख लो, अपनी बॉडी की अगर हम बात करें तो आप स्टमक देख लो, इंटेस्टाइन देख लो, हार्ट देख लो, लीवर देख लो, ये क्या है, ये सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाए हैं, लेकिन ये कहाँ से बने, ये ज़रूर ना टिश्यू सिस्टम से ही बने होंगे।
फिर ये टिश्यू सिस्टम कैसे बना? टिश्यूज से बना होगा। अब भाई टिश्यूज बने हैं तो ऑब्वियसली ये सेल से ही बने होंगे। तो जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इसीलिए सेल को ये डिवीज़न ऑफ लेबर करना ही पड़ेगा कि पर्सन सरवाइव कर सके और एफिशिएंटली अपनी लाइफ जी सके। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस इन ब्रीफ। सेम इसका आंसर हो सकता है कि सेल बेसिक यूनिट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है और अगर सेल से भी कुछ कम है तो उसमें हम लाइफ नहीं कह सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। हमने आज के लेक्चर में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।